दोस्तों, हमारा गांव आदर्श गांव कैसे बने, स्वावलंबी गांव कैसे बने, इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले सामाजिक शिक्षा के ऊपर कि कोई भी गांव में अनपढ़ नहीं रहे। मोहल्ले में जो भी सेवानिवृत्त या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पड़ोस में रहने वाले को शिक्षित करे। ऐसे जो पड़ोस में अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको साक्षर और शिक्षित करने का काम पढ़ी लिखी महिलाएं कर सकती है। अच्छे बच्चे जो गांव में बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, उनके ट्यूशन शहर में शिक्षा दिलाने का काम ये भी सरकार तो करती है। इसके साथ ये हमारी भी ग्रामवासियों की या एक समाज की पूरी जिम्मेदारी है कि उनको उचित शिक्षा, ताकि आगे वो कंपटीशन में भाग लें और अच्छे सर्विस करें या अच्छे नागरिक बने। इसमें तो उनको आगे बढ़कर सहायता करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी भी है, समाज की भी है। अक्षर ज्ञान के साथ ग्रामीण कौशल वृद्धि पे भी ध्यान दें कि उसमें, क्योंकि गांव में भी कई तरह के कौशल होते हैं, उनको कई तरह की उनके अंदर पारंगतता होती है। तो जिस काम में वो पारंगत है तो उसकी तरफ वो ध्यान दे के, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, बढ़ई का हो, अन्य कोई ऐसे काम हो गांव में, तो उनकी तरफ, ताकि वो भी क्या है अच्छी कमाई कर सके। आज तो क्या है कि गांव और शहर में वैसे कोई फर्क रह ही नहीं गया है, ताकि जो शहर के अंदर जो लोग आ रहे हैं गांव से, गांव खाली हो रहे हैं, तो वो चीज़ रुक जाए। दूसरा है सामाजिक स्वावलंबन, कि कोई गांव वालों की ये जिम्मेदारी हो कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। गांव वालों की ये जिम्मेदारी हो कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, वो निकम्मा ना रहे। क्योंकि जैसे गांव में जाते हैं वो सुनते हैं कि कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। अरे कुछ भी करो, आपके पास 8 घंटे काम नहीं तो अपने आप के कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए ये ठीक रहेगा कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, निकम्मा न रहे, कोई न कोई काम करे। और ऐसे में उसको, ऐसे में भोजन की व्यवस्था गांव वाले करें, क्योंकि सारा गांव तभी तो एक हो पाएगा। गांव में पशुधन, कृषि, गोपालन आदि धंधों को बढ़ावा दे। घर पर फलदार वृक्ष जैसे अमरूद है, नींबू है, अनार है, पपीता है, ये लगाकर जल का भी उचित प्रबंधन करें। क्योंकि घर के जो बाड़े में है, जो पीछे जो जगह होती है, उसमें फल वृक्षों के साथ ऋतु की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, ताकि स्वयं परिवार के लिए सब्जी तो होगी, साथ साथ अगर वहाँ टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया, ककड़ी, खीरा, कद्दू, घिया, मूली, गाजर, जो भी ऋतु की सब्जी होती है वो घर के बाड़े में लगाए। और ताकि पानी जो अपन हाथ धोने में, नहाने धोने में और जो काम में लेते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पानी उन सब्जियों के लिए काम में लेके पूरे परिवार को अच्छी सब्जियां मिलेंगी, पूरे परिवार को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। और ज़्यादा हो रही है कोई सब्जी तो पड़ोसी को खिलाओ, क्यों गांव एक है, गांव हमारा, गांव एक परिवार है। तो इस तरह से हम ये सोच के चलेंगे तो ग्राम स्वावलंबी अवश्य होगा। और हमारे देखो, हर काम में कोई भी व्यक्ति, सारा मानव अकेला आया है, अकेला जाएगा। लेकिन यहाँ आके क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। किसी के पास किसी चीज़ की ज़्यादा है, कोई किसी के पास किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है, तो किसी में शारीरिक बल ज़्यादा है, तो कोई काम करता है, कोई काम करता है। इस तरह से एक दूसरे से काम तो पड़ता ही है। तो इन सब्जियों को परिवार भी खाए, बेचकर आप स्वावलंबित बन सकते हैं, पड़ोसियों के खिलाएं। और ये काम विशेष तौर से बुजुर्ग लोग और महिलाएं कर सकती है, तो घर में सारी सब चीज़ें हो जाएंगी और जल का भी सदुपयोग होगा। इस तरह पशुपालन, गौ, बकरी और भेड़ पालन का भी स्वावलंबन में बहुत महत्व है। अब तीसरी बात मैं बात करूँगा सामाजिक स्वास्थ्य की।
तो सामाजिक स्वास्थ्य कि जैसे आज एलोपैथी का हम काम में तो लेते हैं, लेकिन एलोपैथी रोग हो ही नहीं ऐसी कोई व्यवस्था की जाए गांव में। जैसे पहले देसी नुस्खे होते थे, दादी माँ के नुस्खे, देसी इलाज होता था, आयुर्वेद, गो आधारित इलाज होता था, जड़ी बूटियों के आधारित इलाज होता था। तो उसकी ओर हमें जैसे किसी आयुर्वेदाचार्य से और से इनसे चर्चा करके तो पुराने दादी माँ के नुस्खे लिख कर सूची बनाए, सूची बनाकर उसके हिसाब से किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछ के कि भाई ये ठीक है क्या सारा। क्योंकि आज भी अगर कोई जुकाम लग जाए और जाए तो एलोपैथी के बजाय हम गांव में रहते हैं तो उसमें अच्छा काढ़ा बना के लिया जा सकता है। और तो आयुर्वेदाचार्य कोई आयुर्वेद के वैद्य जी हैं उनसे पूछकर और फिर पूरे, क्योंकि हर घर में दादी माँ के नुस्खे तो होते ही हैं, तो उनकी सूची बना के रखें, पेट दर्द में ये, बुखार में ये, जुकाम में ये, तो इस तरह से तो खुद भी उन नुस्खों को अपनाएं। और ये ज़रूर लाभकारी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी इनसे असर नहीं होता, थोड़ा एक दिन बाद में होता है। और कुछ बीमारियों के लिए जैसे सर्जरी के लिए और ख़ास कोई हो जाए तो उसके लिए एलोपैथी में जाएं। बाकी छोटे मोटे इलाज, इवन बच्चों को तो एलोपैथी बहुत ही नुकसान करती है, तो ऐसे में छोटे मोटे इन नुस्खों से काम करके और ग्रामवासियों का स्वास्थ्य बढ़ाए, बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ाए। तो इस चीज़ के लिए गांव में हम क्या करते हैं, बड़ी सभा बुलाकर और इनको अलग अलग कामों को अलग अलग आदमी को इंचार्ज बना दें कि भाई कोई स्वास्थ्य देखेगा, कोई स्वावलंबन देगा, कोई कृषि से संबंधित चीज़ें देखेगा, कोई घर में वो बालवाड़ी का काम देखेगा कि घर के बारे में कितनी जगह है, पानी की उपलब्धता कितनी है, कौन कौन सी सब्जियां हो सकती है, कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, कौन कौन से ऋतु के हिसाब से सारा काम हो सकता है। फिर इस तरह से होगा। गांव में स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नर्स से भी अपन को संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं रहता, तो उनसे मदद लेनी भी चाहिए और उनको गांव में मदद देनी भी चाहिए दादी माँ के नुस्खों के साथ साथ। गाय आप जानते हो एक चलता फिरता डॉक्टर है, इसके उत्पादों से स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। इसके आगे मैं बात करूँगा सामाजिक समरसता की, कि गांव एक परिवार है, कोई फर्क नहीं समझकर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना ही सामाजिक समरसता है। गांव में मंदिर, शमशान भूमि, जल स्रोत, कुआं वगैरह यथासंभव सभी के लिए हों, सभी उनमें प्रवेश कर सके, सबको अधिकार है कि वो इन मंदिरों में और जल स्रोत पे सारा शमशान भूमि एक हो। तो उससे क्या होगा कि हमारी एकता बढ़ेगी। तो यथासंभव हम एक जाजम पे बैठें, एक जगह बैठ के गांव की समस्या के बारे में चर्चा करें, एक जगह बैठ के आपस में किसके क्या समस्या है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, उन पर चर्चा करेंगे तो उससे ग्राम में एकता का वातावरण बनेगा। अब हम अलग अलग जातियों में और उस तरह से बटे रहेंगे तो कभी एकता नहीं होगी। और गांव अगर समृद्ध हो गए, स्वावलंबी हो गए, एक हो गए, तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा भी गांव वालों को ही करनी चाहिए। गांव में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई पुलिस नहीं आए, गांव में किसी तरह का कोई अगर छोटा मोटा होता है तो गांव वाले ही उसको निपटाएं, कोई थाने में केस नहीं हो। ऐसे ऐसे कई गांव हैं जहां कोई एक भी केस थाने में नहीं है, और छोटी छोटी बातों पे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि किसी को कोई जानकारी होती है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो इनसे पार नहीं पड़ेगी। गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए, गांव में रहने वालों के हित के लिए पुलिस से दूर रहें। कोई झगड़ा मनमुटाव कोई गांव हो तो गांव की समिति है वो उसको सुलझा दे। कोशिश ये करें कि गांव में कोई नशा पता नहीं करे, क्योंकि नशा पता करने से यही झगड़े का कारण बनता है। कोशिश करें पुलिस गांव में आए ही नहीं और सब भाईचारे से रहे। तो इस तरह से हम कुछ करेंगे तो ग्राम है वो एक रहेगा और गांव में भाईचारा रहेगा। गांव में मंदिर वो जो रो सब के ऊपर आना जाना रहेगा,
जैसे आरती के समय सब गांव वाले एकत्रित हों, तो कोई भी ऐसा कारण ढूंढें कि भी जिससे सबकी बेटी शादी वगैरह में कोई मर जाए खर जाए, तो उस समय एक दूसरे के आए जाए, तो उससे क्या है कि एकता बढ़ेगी और गांव हमारा समृद्ध होगा। धन्यवाद।